हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी द कॉर्पस एनाफिस। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक डेड बॉडी को मॉर्क्यू रूम में ले जाते हुए देखते हैं, जो कि कोई डॉम एंड हैरी की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एनाफिस की बॉडी है, जो कि एक पार्टी से मिली है और उसकी डेथ अचानक से हो गई थी। पूरी कंट्री में उसकी डेथ की न्यूज़ सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनाफिस की बॉडी मॉर्क्यू रूम में पहुंच चुकी है। वह लड़का जो एनाफिस की बॉडी मॉर्क्यू रूम में लेकर आया था, उसका नाम भाव है और भाव उसकी डेड बॉडी का फोटो लेकर अपने दोस्तों को सेंड कर देता है, जिसके बाद उसके दो दोस्त उसको मिलने मॉर्क्यू रूम में आते हैं, क्योंकि वह दोनों एनाफिस के जबरा वाले फैन थे। वे तीनों मिलकर किसी पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन आज भाव फ्री नहीं था, क्योंकि एनाफिस की हुई अचानक से मौत के बाद उसे उसकी बॉडी की देखभाल करनी थी। उसके बाद वे तीनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और खूब ज़्यादा शराब पी लेते हैं और फिर एनाफिस के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके बाद इवान भाव से कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन भाव अपने दोस्तों को उसे दिखाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि यह काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती थी, लेकिन इवान भाव को फोर्स करने लगता है, जिसके बाद भाव इवान की बातों को मान लेता है और फिर भाव अपनी जॉब को खतरे में डालकर इवान और जेबी को वहाँ से लेकर जाता है, जहाँ पर किसी का भी अंदर जाना अलाउ नहीं था। फिर वो रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ एनाफिस की बॉडी रखी हुई थी। फिर भाव अपने दोस्तों के साथ डेड बॉडी के सामने खड़ा हो जाता है, जो एक वाइट कपड़े से लगी हुई थी। इवान और जेबी उसको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। जैसे भाव डेड बॉडी से कपड़े को हटाता है तो इवान और जेबी डर जाते हैं, क्योंकि वह एक ओल्ड लेडी की डेड बॉडी थी। दरअसल भाव अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, जिसके भाव को एनाफिस की रियल डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और वो उसके फेस से कपड़ा हटाते हैं। एनाफिस वाकई में काफ़ी खूबसूरत थी। इवान को अपनी आंखों पर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। वह इतनी खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस को इतने करीब से देख पा रहा है और वह एनाफिस के कपड़े को नीचे करने लगता है और वह एना की बॉडी को टच करने लगता है। भाव को यह अजीब लगता है, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसी हरकत करना अच्छी बात नहीं थी। तब इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड को एनाफिस की बॉडी को टच करने के लिए कहता है और उसके फ्रेंड ने ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद इवान सारे ही लिमिट क्रॉस कर देता है। वह भाव से कहता है कि मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही एना के क्लोज जाना चाहता हूँ। भाव उसे मना कर देता है और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इस पर भाव कहता है कि मैंने पहले भी ऐसा किया है। अगर कोई भी खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी आती है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जेबी उन दोनों को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों के सामने ऐसी लड़की खड़ी थी जिसे हर कोई करीब से देखना और छूना चाहता था, और वे लोग भी ऐसा ही करने वाली थी। चाहे वो डेड हो या लाइव, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद हम तीनों दोस्तों को ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। ड्रग्स लेने के बाद भाव और जेबी एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद इवान अपने बुरे कामों को अंजाम देता है और उन लोगों को ड्रग्स की हालत में अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद अब बारी आती है भाव की, वह भी ऐसा ही करता है, लेकिन फिर हम बड़े ही हैरान कर देने वाले एक सीन को देखते हैं, और वह यह कि एनाफिस की आँख खुल जाती है और वह वापस से जिंदा हो चुकी थी। एनाफिस जब होश में आ चुकी थी, लेकिन भाव की नज़र सिर्फ उसकी बॉडी पर ही थी। वह उसकी फेस की तरफ देख ही नहीं रहा था। एना खुद को बहुत मजबूर और लाचार समझ रही थी। उसकी आँख आंसुओं से भर गई थी। तभी भाव उसकी नज़र फेस पर पड़ती है और वह देखता है कि एना फिर से जिंदा हो चुकी है। इवान और जेबी भाव की आवाज़ सुनकर रूम से बाहर आते हैं और एनाफिस को जिंदा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने उसके साथ रेप किया है। अब भाव और इवान को यह डर सताने लगता है कि कहीं एना यहाँ से बाहर निकल गई तो सारी बात पुलिस को बता देगी। इसके बाद इवान और भाव एना को फिर से मारने का प्लान बनाते हैं। वह किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जेबी उन दोनों को ऐसा करने से मना कर देता है। जेबी के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। वह एना को ढक देता है और उसे पानी पिलाता है। फिर जब इवान एना का मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है, जेबी उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम इसे फिर से नहीं मार सकते। वह बात अलग थी कि जब यह मरी हुई थी। इस बात को लेकर इवान और जेबी में लड़ाई हो जाती है और इवान उसे खूब मारने लगता है। तभी भाव आकर उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाता है। फिर इवान को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारा है, कि उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा है। उधर एना
बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो काफ़ी देर से मरे रहने के बाद जिंदा हुई थी, तो उसके लिम्स काम करना बंद कर चुकी थी। फिर जब भाव एक कलीग को रूम में बुलाता है तो ऐना उसे मदद की आवाज़ लगाती है कि मेरी मदद करो, मैं जिंदा हूँ। और इवान उसके मुंह पर अपने हाथों से कपड़ा लगाकर उसके मुंह को बंद कर देता है और भाव का कलीग वहाँ से वापस चला जाता है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से जैवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे मरा हुआ देखकर ऐना उन लोगों से कहती है कि देख लेना, तुम दोनों लोगों को जेल जरूर होगी। फिर इवान कहता है शट अप। फिर इवान और भाव मॉर्क्यू रूम से बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारी जॉब के साथ साथ हम दोनों को जेल भी हो जाएगी, इसीलिए हमें जैवी की लाश को ठिकाने लगाना होगा और ऐना को मारना होगा। उधर ऐना स्ट्रक्चर में खुद को नीचे गिरा देती है और जैवी की पॉकेट से फोन निकालती है और किसी को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी भाव और इवान वहाँ पर आ जाते हैं और उससे वह मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। और जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसने सच में किसी को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। वह दोनों ऐना को दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं और तभी फ़ोन पर उसी इंसान का कॉल आता है। दरअसल ऐना हेल्प के लिए अपने डैड को कॉल कर रही थी। इवान कॉल को रॉन्ग नंबर बताकर काट देता है। फिर इवान ऐना की बॉडी के लिए डस्टबिन लेने जाता है और जिस पर ऐना भाव से कहती है तुम ऐसा मत करो, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया है, तुम इवान जैसे हैवान नहीं हो, तुम्हारे दोस्त को इवान नहीं मारा है, वह एक झूठा इंसान है। जिस पर भाव कहता है हाँ, लेकिन वह एक एक्सीडेंट था। ऐना इस पर बोलती है नहीं, तुम्हारे जाने के बाद इवान ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला था। उसके बाद भाव सोचने लग जाता है और ऐना के मुंह पर टेप लगा देता है और उसका मुंह बंद कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। ऐना मौके का फायदा उठाकर मॉर्क्यू रूम से बाहर आ जाती है और यहाँ से बचकर वह निकल जाती है। उधर इवान कंटेनर लेकर वापस आ ही रहा होता है और भाव खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहाँ आता है और भाव से कहता है ऐना भाग चुकी है। फिर वह दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। ऐना रेंगते हुए लिफ्ट में पहुँच जाती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि वहाँ इवान आ जाता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। ऐना को मॉर्क्यू रूम में वापस ले जाने के बाद भाव इवान से कहता है कि तुमने ही मेरे फ्रेंड को मारा है। फिर वह दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। फिर वह दोनों डिसाइड करते हैं कि कोई भी सबूत ना रहे, इसके लिए वह ऐना की सांसें रोककर उसको मारने का प्लान बनाते हैं। और फिर भाव इवान को एक कपड़ा ला कर देता है, लेकिन इवान वह कपड़ा भाव को वापस दे देता है। भाव उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसके फ्रेंड को भी इवान ने ही मारा था और भाव इवान जितना बुरा भी नहीं था। अब इवान इस पूरे क्राइम का जिम्मेदार खुद अकेला नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह भाव को फोर्स करके भाव के हाथों ऐना के मुंह को कपड़े से दबा देता है और ऐना की एक बार फिर से मौत हो जाती है। इसके बाद वह लोग ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की बॉडी को डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन को लेकर इवान वहाँ से चला जाता है और भाव ऐना की डेड बॉडी को साफ करने लग जाता है। इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंककर वापस आने लगता है और भाव ऐना की डेड बॉडी को साफ करके देखने ही वाला था और वह देखते हैं कि ऐना अभी भी जिंदा है। जिस पर भाव ऐना से बोलता है चुपचाप रहना, बोलना मत और रिलैक्स रहना। दरअसल ऐना जब भाव से यह कह रही थी तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर इवान का है, तो उस वक्त इन दोनों ने यह प्लान बनाया था कि उसे मरने का नाटक करना होगा। अब भाई बंदी तो ठहरी एक्ट्रेस, तो उसने मरने का इतना अच्छा नाटक किया कि इवान तो क्या भाव भी खुद धोखा खा जाता है और इवान मॉर्क्यू रूम में आ जाता है और भाव ऐना को कपड़े से ढककर वहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है। तो तभी इवान देखता है कि उसका आईडी कार्ड कहीं मॉर्क्यू रूम में खो गया है। वह उसे वापस लेने के लिए मॉर्क्यू रूम में जाने लगता है। भाव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता। वह मॉर्क्यू रूम में वापस चले जाता है और वह देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है। वह ऐना को जिंदा देखकर भाव पर बहुत गुस्सा करता है। तभी ऐना पीछे से आकर इवान के गले में सीजर से वार करती है और उसका गला सीजर से काट देती है, जिससे कि इवान की डेथ हो जाती है। इसके बाद भाव ऐना से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद ऐना सीजर से उसके भी पेट में मार देती है, जिससे भाव भी वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ यह मूवी द एंड हो जाती है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।